रही है सभी सखियां और कुछ गाती हुई गुनगुनाती हुई जा रही हैं कि आई बसंत बहार चलो रे सखी पागन में आज गाती हुई जा रही है सखियां पवन रेखा के साथ। ध्यान रखना, आज सखियां रथ में बैठ करके मेरी माता बहनाओं जा रही हैं गाती गुनगुनाती हुई। एक बाग में पहुंची है, उस बगिया की शोभा तुम्हें क्या बताऊं, इतनी सुंदर है। जिस बाग में वृक्षों पर बैठे हुए खग मोर वृंद भौरे गूंज रहे हैं, पुष्पों की शोभा निराली है। बड़ी बगिया में सुगंध आ रही है। उस बगिया की दशा निहार करके आज पवन रेखा गैर शुद्ध हो जाती है। उसकी शोभा निहारते निहारते आज बगिया में अंदर पहुंची है। सखियों से बिछोड़ा हो गया, सखियां इधर उधर भटक गई। अब क्या हुआ, पवन रेखा कहने लगी मेरी सखी न जाने किधर चली गई, मुझे अकेली छोड़ गई है। अब क्या हुआ, उसी समय बेचारी अकेली खड़ी है, घूम रही है बगिया में। तब तक क्या हुआ, एक दुर्मलिक नाम का राक्षस और उग्रसेन का रूप धारण करके रानी पवन रेखा के पास खड़ा हो गया। जो रानी पवन रेखा ने देखा तो एकदम से पवन रेखा खुश हो गई और कहने लगी स्वामी तुम बड़े अच्छे शुभ समय पर आए हो। मेरी सखियां मुझसे न जाने किधर को चली गई छोड़ करके, मुझे बहुत बड़ा डर लग रहा था। दुर्मलिक राक्षस उग्रसेन के रूप में कहने लगा देवी चिंता न करो। और उसी समय श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे कि उस पापी ने पवन रेखा के साथ छल कर दिया। छल करने के बाद स्वयं रूप में आ गया। जो रानी पवन रेखा ने पहचाना तो एकदम से दांती मीस करके कहने लगी धिक्कार है तेरे मात पिता गुरु को, जो तुझे ऐसी बुद्धि सिखाई, तूने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। और एकदम से कहने लगी
अरे तेरो होवे सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो तेरो। अरे तेरो होवे सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो तेरो। जो पहले में जानी लेती, सब भस्म कर देती। जो पहले जान में लेती, सब भस्म कर देती। जो ध्यान रखना, एकदम से पवन रेखा कहने लगे, अरे पापी तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं चाहती तो तुझे भस्म भी कर सकती थी। पवन रेखा की बात सुन करके दुर्मुख नाम का राक्षस कहने लगा, देवी श्राप मत दो, तुम्हारी सुनी गोदी पर मुझे बहुत बड़ा दुख था। जाओ, एक ऐसा पुत्र पैदा होगा कि उसे मारने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर को आना पड़ेगा। उसी समय उसकी सखियां भागती हुई भ्रमण करती हुई पास आई, श्रृंगार बिगड़ा हुआ देखा, पूछने लगी, बहन ये गति तुम्हारी कैसे हुई? जवाब दिया, बात बदल करके बहन, एक बंदर ने मेरा ये हाल ऐसा किया है, जल्दी से चलो। अब तो जल्दी से रथ में बैठ करके सीधी मथुरा में चली आई, लेकिन पवन रेखा ने अपने पति को नहीं बताया कि मेरे साथ छल हो गया है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। 9 महीना के उपरांत श्रोता बंधु, पवन रेखा के उदर से एक बच्चा जन्म लेता, और जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, मैया धरती कांपने लगी, यमुना मैया में उबाल आने लगा। धरती जब कांपने लगी है तो देवता साधु संत कहने लगे, आखिर बात क्या है, धरती मैया क्यों कांप रही है? तो सभी ज्योतिषी लोग कहने लगे, किसी ऐसे पापी ने अवतार लिया है कि वो साधु संत मैया पृथ्वी पर अत्याचार करेगा। जब ये बात सुनी है, सभी ऋषिगण देवता साधु संत घबरा गए। इधर पवन रेखा के पति उग्रसेन को मालूम पड़ा है कि मेरे महलों में बच्चे ने जन्म लिया है। उसी वक्त ज्योतिषियों को बुलवाया और कहा, हमारे बेटा जो महलों में जन्मा है, कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं लाइन से, और जो नहीं है वो पंडाल में आ जाए। अब तो उसी समय ज्योतिषी लोग कहने लगे, राजन आप अपने बच्चे की हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं? जवाब दिया, हाँ। कि हमसे क्या दिखवाओगे हस्तरेखा? जब नामकरण संस्कार हो तभी उनकी हस्तरेखा पूछवा लेना।
बड़े बड़े महान ज्योतिषियों को बुलाया, नामकरण संस्कार हुआ तो उस बच्चे का नाम पड़ा कंस। कंस नाम पड़ा है। ज्योतिषी लोग कहने लगे, हे राजन, इसकी भविष्य की रेखा बताती है कि ये प्रजा को दुख देगा, अपने पिता का मान घटा करके अपना मान बढ़ाएगा, साधु संतों को दुखी करेगा, जेल खाने में डालेगा। अब तो उग्रसेन बहुत दुखी हो गए। हाँ, ध्यान देंगी। कलश वाली कन्याएं दो कम है, शिवानी और राधा। वो शीघ्र ही कथा पांडाल में आने की कृपा करें, और ना आ पा रहे तो उनको रख देंगे। अब धीरे धीरे कंस बढ़ने लगा। 8 वर्ष का हो गया तो अत्याचार करने लगा। एक दिन की बात, अपने सखाओं को साथ लेकर के जंगल में गया और कहने लगा, भैया, हाँ भैया, आज तेरी मैया ने क्या बनाया था? आज मेरी मैया ने हाँ, आज तो बहुत सुंदर चीज बनाई। क्या बनाई? दूध ना हो तो दूध, हाँ, और बाई में डाल देता चावल और बाई में डाल देता थोड़ी सी चीनी, तो वो बनाई बात क्या कहता है? खीर। खीर, हाँ सही कह रहा है या तो झूठ बोल रहा है? ना, और ना तू मैं मुँह चाट के देखे तो हमारे वाले बच जाए। अच्छा, एक काम कर, मैं विश्वास कर लूंगा कि तू खीर खा के आया है, लेकिन पहले अपनी जीभ निकाल। जीव? हाँ, तो तू दूर रहिए है, जब ही तो पहचानूंगा पास आकर के। अच्छा तो ले। अब तो जैसे ही उस बच्चे ने जीभ निकाल करके दिखाया, हाथ में चाकू लेकर के कंस ने उसकी जीभ काट दिया। अत्याचार भारी करने लगा। बच्चों को कुआं के पास ले जाता, पीछे से धक्का मार देता। जवान बेटियों को पकड़ पकड़ के मारने लगा। पिता ने समझाया, बेटा तू राजा का धर्म होता है कि प्रजा की सेवा करना था। एकदम से भोजराज कंस कहने लगा, पिताजी इनकी सेवा करोगे ना तो ये चांद पर चढ़ जाएंगे, नीचे बात नहीं करेंगे, सर पे खड़े होकर के बात करेंगे। लेकिन पिताजी मैं तुम्हें भी जान चुका हूं, अब एक काम करो, ये सत्ता तुमसे नहीं चलेगी। सम्मान के साथ अपने सर पे जो मुकुट है उसे उतार करके मेरे सर पर रख दो। आज से राजा मैं बनूंगा, इस राज्य का मालिक, और इस प्रजा को मैं चलाऊंगा। उसी समय उग्रसेन समझ गया ये नीच प्रवृत्ति का है, मेरा अपमान भी कर सकता है, मुझे मुकुट दे देना चाहिए। मुकुट दे दिया। कंस ने झुक करके पिताश्री के चरण छुए। जल्लादों से कहा, जल्लाद एक काम करो, मेरे पिताजी का सम्मान करो। जल्लाद कहने लगे, कैसा सम्मान? हथकड़ी बेड़ियां पहना करके जेल खाने में डाल दो, बस यही सम्मान है। भोजराज कंस के कहने पर आज उग्रसेन को जेल खाने में डाल दिया। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज कंस इस तरीका से मथुरा का राज चलाने लगा है और पिता उग्रसेन जेल खाने में दुख सहने लगे। एक कंस का चाचा है जिसका नाम है देवक, जिसकी कन्या है देवकी, विवाह योग है। देवक एक दिन कंस से कहने लगा, बेटा तुम एक काम करो, क्या तुम्हारी बहन देवकी विवाह योग हो गई है, इसके लिए कहीं अच्छा सा घर वर देखो।
एकदम से कंस कहने लगा, चाचा जी आप ठीक कहते हैं, बहन देव की हमारी विवाह योग्य है, उसका विवाह कर देना चाहिए। देवक कहने लगे, काम करो, वर देखने के लिए तुम ही जाना है बेटा, जो कुछ करना है तुम ही करोगे। कंस कहने लगा, चाचा जी एक काम करो, लड़का तुमने भी देखा है, साथ तुमने नजर नहीं की होगी, लड़का बहुत सुंदर है, जो सूर देव के पुत्र हैं, सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव, उनके साथ बहुत सुंदर जोड़ा रहेगा देवकी का। सूरसेन, हाँ। देवक कहने लगे, बेटा तुम्हारी जैसी मर्जी वैसी मेरी मर्जी है। कंस कहने लगा, तो ठीक है, और उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और वसुदेव के लिए पत्र लिखने लगा। अरे सिद्धि श्री सबलाई लिखूं, सबलाई मैं तोने लई शरण तुम्हारी। पत्र लिखने लगा। अरे चंदा से अति सुंदर प्यारी, कंस ने बड़े सम्मान के साथ पत्र लिख दिया और पत्र लिख करके नाई ब्राह्मण के हाथ में दे दिया और कहा बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र है, उन्हें जाकर के ये पत्र दे दिया। आज नाई ब्राह्मण और गेट की दे दो, भाई मणि की चाबी दे दो। चाबी तुम्हें दी हमने, पंडित जी गए आज उसी समय नाई ब्राह्मण उस वादी को लेकर के बटेश्वर की तरफ चलने लगे हैं, बसदेव के पास। बताया जाता है संध्या के समय नाई ब्राह्मण वसुदेव के महलों में पहुंचे हैं
वसुदेव ने नाई ब्राह्मण को आते देखा, बड़े सम्मान के साथ महलों में बैठा है और पूछने लगे कहां से आपका पदार्पण हो रहा है। नाई ब्राह्मण कहने लगे हम मथुरा नगरी से आए हैं, भोजराज कंस ने हमको भेजा है। जवाब दिया बताइए। एकदम से शूरसेन भी आ गए, कहने लगे पहले इनको प्रेम से भोजन कराओ। बड़े सम्मान के साथ भोजन कराया है। भोजन के बाद कहने लगे अब बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ। नाई ब्राह्मण दोनों कहने लगे हैं हमें भोजराज कंस ने भेजा है और ये पत्र भेजा है तुम्हारे लिए। शूरसेन ने वो पत्र खोल करके पढ़ा तो बहुत खुश हुआ और कहने लगे वैसे तो कंस की वसुदेव के साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन मित्रता को बदल करके रिश्ते की तरफ हाथ बढ़ा दिया। बहुत खुशी की बात है। उसी समय नाई ब्राह्मण सारी रात विश्राम करते हैं। सुबह जब हुआ है तो एकदम से कहने लगे हैं अब हम जाना चाहते हमें विदा कर दो। लेकिन एकदम से शूरसेन कहने लगे आपने पत्र तो हमें पकड़ा दिया है, लेकिन ये तो बताओ बारात कब लेके आए। नाई ब्राह्मण कहने लगे इसमें घबराने की क्या बात है, आज हम जा रहे हैं और कल पहुंच जाएंगे, परसों अपनी बारात लेकर के आ जाना। भोजराज के यहाँ कोई धन दौलत की कमी नहीं है, सब इंतजाम है। अब तो बड़े दक्षिणाओं के साथ नाई ब्राह्मण को शूरसेन महाराज ने विदा किया है।